हे गाइस, टचदिला एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप सबके लिए लेके आया हूँ मैं तिबेटन पॉपुलर डिश विच इज़ कॉल्ड आलू फिंग विद मशरूम विच इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर एंड ऑल्सो इट्स वेरी हेल्दी गाइस। सो इसका नॉनवेज वर्जन में हम लोग आलू फिंगशा बोलते हैं, उसका रेसिपी भी मैंने डाला है। तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने ना वेज का रेसिपी नहीं डाल के, तो आज आप सबके लिए लेके आया हूँ। ये अकेला नहीं, साथ में आपको इसके साथ लोगो मोमो कैसे बनाते हैं आज मैंने थोड़ा नया वाला लोगो मोमो का शेप लेके आया एंड होपफुली यू गाइस एंजॉय द टुडे रेसिपी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ टू मेक इट। तो सबसे पहले हम मशरूम को है ना, इसको गर्म पानी डाल के ना थोड़ा भिगा देते हैं इसको 10 मिनट तक। ये मशरूम है, ब्लैक फंगस मशरूम है। अगर आपको ये मशरूम का लिंक चाहिए तो आपको बाई करना है, तो मैं इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर वहाँ से ले सकता है। अमेज़ोन में इजीली मिल जाते हैं बाय द वे। एंड यहाँ पर साथ में मैंने यहाँ पर है ना क्या बोलते हैं राइस नूडल को भी भिगा के रखा है। इसको भी हम 10 मिनट को ना गर्म पानी डाल के ना दोनों को भिगा के रखा है हमने ना। तो यहाँ पर है ना मशरूम को 10 मिनट के बाद हम अच्छा से उसको ना धोना है। इसमें बहुत मीठी होता है तो इसको ना कम से कम 4-5 बार तो अच्छा से धोना है सॉफ्टली, क्योंकि ये मशरूम बहुत डेलिकेट होता है तो इसको ना सॉफ्टली धोना है। तो अभी हमने मशरूम को भी धो लिया, इसको रख दो साइड में। और हमारा फिंग को भी मैं थोड़ा बहुत लंबा है, ये राइस नूडल है ना, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा कटिंग कर रही हूँ इसको ना। तो हमारा आलू भी रेडी है, तो अभी इसको बनाने के लिए रेडी है गाइस। तो इसके सीजनिंग बहुत सिंपल है, मैं बहुत सिंपल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको मसाला पसंद है तो यू कैन ऐड मसाला एज वेल, बट क्या बोलते हैं मोस्टली हिमालयन और तिबेटन में ना हम लोग मसाला बहुत कम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हम लोग क्या बोलते हैं सुशाम पेपर और गार्लिक को डाल के हम इसको थोड़ा सा भुनेगा, थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होते तक। सेकेंड में यहाँ पर जस्ट 2 चिली डाल रही हूँ इसको ना। अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो और भी चिली ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम डाल दें हमारा पटेटो को, आलू को डाल के हम इसको अच्छा से मिक्स कर देगा। इसको मिक्स करके है ना हम थोड़ा से पानी डाल के इसको ना 2 सीटी में पका लेगा पहले है ना। ये कुकर भी बहुत अच्छा है, जब से ये कुकर मैंने लिया ना तब से मैं ये खाना इसमें ना चावल इसमें पका रहा हूँ, हर सब्ज़ी इसमें बना रहा हूँ ना। बहुत इजी है धोने में है ना। ऑल्सो ये नॉन स्टिक है, बहुत अच्छा है गाइस। अगर आपने भी लेना है तो ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके बाई कर लेना। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम अभी ये तिबेटन क्या बोलते हैं नमकीन चाय का पत्ती है। अब इसको ना हम थोड़ा सा निकाल के ना इसका पानी में उबालेगा ये ना, तो वही पानी से हम क्या करेगा अपना लोगो मोमो पकाएगा। तो यही पानी से पकाएगा तो क्या होता है इसका स्वाद ही कुछ अलग से आता है गाइस। सो मस्ट बी ट्राई विद दिस वाटर। तो अगर ये चाय पत्ती आपने चाहिए तो है ना, ये नॉर्मली इजीली नहीं मिलता है आपको है ना, नॉर्मल चाय पत्ती की तरह नहीं मिलता है, पर ये हिमालयन तिबेटन एरिया और यू कैन क्या बोलते हैं अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं। आजकल अमेज़ोन में अवेलेबल है आई गेस। तो इसका लिंक अमेज़ोन में है तो मैं ज़रूर इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से बाई कर लेना। ओके नेक्स्ट इसको बॉईल हो के तो हम इसको बंद करके साइड में रख देगा। तब तक हमने तो पहले हमने कुछ थिक सा पॉट ले लो, तो उसमें थोड़ा से 2 टेबल स्पून इतना है ना हमने तेल लगा के उसको अप्लाई कर दो अच्छा से। एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पर मैंने ना क्या बोलते हैं आटा पहले से गूंद के रखा है। वैसे लोगो मोमो का आटा गूंदना बहुत इजी है गाइस। इसके वीडियो मैंने पहले से प्रॉपर कैसे बनाना है इसके वीडियो पहले से डाला है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक करना। और ये वाइट आटा है, मैदा नहीं है गाइस। अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी हेल्दी गाइस, बहुत हेल्दी है और बनाने में इतना इजी है ना, आप पूछे मत है ना। रोटी से भी ये वाला ज़्यादा इजी है गाइस। तो आज मैं है ना वैसे 2 तरीका में सिखाने वाला हूँ आपको ना क्या बोलते हैं एक स्टीम करके और एक है ना नॉर्मल लोगो मोमो कैसे पकाते हैं वैसे है ना। सो कीप वाचिंग। तो इसका शेप बहुत यूनिक है गाइस। ये मेरा मम्मी वाला स्टाइल है। तो मेरा मम्मी जब मैं बचपन में था ना उस टाइम वो पानी में ऐसे शेप बना के पानी में बॉईल करके देता था ना।
तो आज मेरे मम्मी वाला स्टाइल बनाया एंड होपफुली यू गाइस एंजॉय दिस शेप। एक्चुअली ये बहुत क्यूट है वैसे ना, और बनाने में तो बहुत इजी भी है वैसे ना। तो हम ऐसे करके रख दो इसको ना, तो इसको बॉटम थोड़ा से लाइट ब्राउन ना होते तक हमने इसको पकाना है बाय द वे। एंड जो आगे हमने जो पानी उबाला था उसको हमने छान के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के हम पकाने। नमक इसलिए डालूँ क्योंकि इससे नमक से थोड़ा टेस्ट आता है। सेकेंड थिंग यू कैन डू दिस, अगर आपके पास ये नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो ये चाय पत्ती आप इसमें ना गर्म पानी में थोड़ा सा लाइट सोया सॉस डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के वो पानी से भी पकाएगा तो उससे भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और हम कंटिन्यूसली इसको ना पकाएगा जब तक पानी कम्प्लीटली ड्राई ना होते तक हम इसको वही पानी में पकाना है नॉर्मल फ्लेम में। ओके, तो अभी हमने शेप तो बना लिया। आप देख लेते हैं इसको ना, हमने स्टीम पॉट में रख के अब इसको 20 मिनट्स तक मैं स्टीम करने रख देता हूँ। तब तक हम देखते हैं हमारा आलू पक गया नहीं पक गया। ये तो हमारा आलू भी बहुत अच्छे से पक गया गाइस। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा मशरूम और फिंगो डालते हैं। ये राइस नूडल हम तिब्बतन में फिंग बोलते हैं इसको ना। और थोड़ा से हम गर्म पानी पे ऐड करके ना अच्छे से मिक्स करो और इसको ना 1-2 मिनट अगेन हम इसको जैसे सिंपली बॉईल करेगा। नमक अपना स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं बाय द वे। ओके गाइस, तो अभी हमारा आलू फिंग भी खाने के लिए रेडी है। और अब नमक चाहिए तो थोड़ा से डाल सकते हैं अगर अपना स्वाद के हिसाब से कम है तो ना। तो अभी हमारा आलू फिंग भी रेडी है गाइस। तो साथ में मैंने आपको हमारा स्टीम लोगो मोमो भी रेडी हो गया। देखो कितना अच्छा से फूल गया ये। और हमने जो पानी में पकाया ना वो भी रेडी है। अब सब रेडी है गाइस खाने के लिए। देखो कितना टेस्टी लग रहा है ये ना, बहुत क्लीन है और बहुत हेल्दी भी है। आपको देख रहा होगा ये ना कितना क्लीन और कितना टेस्टी जैसे लग रहा है ना। तो मस्ट बी ट्राई गाइस, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी आपको ना ये ट्राई करने के लिए। ये तिब्बतन में ना ये बहुत पॉपुलर है ये ना, ये डिश। अब ये ना ऐसी चीज़ है ये आपको ना बच्चा से लेके था ना बड़ों तक पसंद आने वाला चीज़ है। वैसे इसी में यही रेसिपी में आपको नॉनवेज में चाहिए तो उसको रेसिपी भी मैंने बना लिया पहले से ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो भी ज़रूर चेक करना। और मैंने इसमें थोड़ा सा चिली पेस्ट डाल के क्या बोलते हैं आप ये खाने के लिए रेडी है। मुझे तो बिना स्पाइसी का तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो आई एम द एनीवे गाइस। तो ये था आज का रेसिपी एंड होपफुली आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विल सी यू इन नेक्स्ट रेसिपी गाइस। थैंक यू, बाय बाय।